इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम अपने सिस्को डिवाइसेस को कैसे उसकी आईओएस को कैसे मैनेज करें। अपने सिस्को डिवाइस की आईओएस को इमेजेस को हम कैसे मैनेज करें। तो आईओएस सबसे पहले क्या होता है, हमारा इंटरनेट ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। और ये सिमिलर वैसा ही होता है जैसे हमारे और कोई सिस्टम्स में ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, वैसे ही ये एक्ट करता है हमारे इनमें, हमारे नेटवर्किंग इन डिवाइसेस में। तो जैसे कि हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है और किसी सिस्टम में जैसे डेल का सिस्टम हो गया, उनमें चलता है, या फिर एचपी का हो गया। और ऑपरेटिंग सिस्टम कौन कौन से होते हैं, विंडोज का हो गया, और लाइनक्स हो गया, लाइनक्स और मैक हो गया जैसे। तो ये, हाँ, ये तो हम विंडोज लाइनक्स मैक तो हमारे हो गए ऑपरेटिंग सिस्टम। और ये एचपी डेल ये होंगे हमारे हार्डवेयर सिस्टम, क्योंकि हमारे हार्डवेयर सिस्टम को चाहिए होता है कोई एक सॉफ्टवेयर उनको चलाने के लिए, काम करने के लिए। तो इसी तरह हमारा आईओएस होता है जो हमारे नेटवर्किंग डिवाइसेस जैसे राउटर एंड स्विच में ये चलते हैं, राउटर और स्विच। आईओएस हमारी एक सिंगल फाइल होती है, डॉट बिन फाइल करके। अ, और इसमें भी जैसे ऑपरेट हमारे सिस्टम में रैम और रोम होती है, वैसे ही राउटर और स्विच में भी हमारे रैम, और जिसको हम यहाँ पे कहते हैं एनवी रैम, नॉन वोलेटाइल रैम, और रोम होती है, और फ्लैश। और हमारा जो ये आईओएस है, ये हमारा आईओएस इस फ्लैश में स्टोर होता है। इसमें हमारा इस फ्लैश में हमारा आईओएस स्टोर होता है। ये कोई हार्ड डिस्क नहीं होती है, जैसे जैसे हार्ड डिस्क एक हमारी हमारी मूविंग डिवाइस होता है, और फ्लैश हमारी नॉन मूविंग डिवाइस है। और इसमें डिफरेंस ये है कि मूविंग डिवाइस में हमारे डाटा करप्ट होने का चांसेस ज़्यादा रहते हैं, मगर जो हमारी ये नॉन मूविंग डिवाइसेस हैं उसमें डाटा करप्ट यानी कि आईओएस इमेज हमारी करप्ट होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। तो इसके सीक्वेंस क्या होता है, जैसे हमारा और सिस्टम में हमारा बायोस होता है, बेसिक इनपुट आउटपुट, और वो चेक करता है कि हमारे और बेसिक फंक्शनैलिटी हमारे सिस्टम की और हार्डवेयर डिवाइसेस रन सही से कर रहे हैं या नहीं। जब वो स्टार्ट होता है सिस्टम हमारा, बेसिक फंक्शनैलिटी चेक करता है और हार्डवेयर की सिस्टम चेक करता है। इसी तरह हमारा सिस्टम्स में जो नेटवर्किंग डिवाइसेस हैं उसमें पोस्ट मेथड होता है जो हमारे इनको चेक करता है। पोस्ट मेथड, इसका मतलब है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। ये भी वही फंक्शन काम करता है जैसे बायोस करता है। ये हमारा बेसिक सिस्टम बेसिक कॉन्फ़िगरेशन चेक करता है, और और हमारे जो हार्डवेयर की कंपोनेंट्स हैं उनको चेक करता है कि वो सही से काम कर रहे हैं या नहीं। उसके बाद जब पोस्ट मेथड कंप्लीट हो जाता है तो वो हमारा रोम में आ जाता है। हमारा रोम में हमारा एक बूटस्ट्रैप यानी एक सिंपल सा टीनी, इसको हम कह सकते हैं कि टीनी आईओएस है हमारा, ये टीनी आईओएस, टीनी आईओएस। ये हमारा बेसिक, अगर इसमें हम ये देखेंगे कि अगर हमारा आईओएस हमारे पास है तो ये उसके ऊपर चला जाएगा, आईओएस के ऊपर चला देगा, और हमारे चेक करेगा कि बेसिक स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन सही है या नहीं। और अगर उसको आईओएस इमेज मिल जाती है तो ये हमारा फ्लैश के ऊपर ले जाएगा और वहां से आईओएस को रन करेगा। फिर आईओएस से जो अगर हमारे पास रैम में उसमें फ्लैश में आएगा, उसके बाद ये हमारी जो कॉन्फ़िगरेशन है
स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन फाइल होती है जो एनवीरैम में स्टोर होती है, उसको स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन को हमारी इसमें ले आएगा अपने डिवाइसेस में, अगर हमने उसे पहले से कुछ उस पर कॉन्फ़िगरेशन कर रखी है। फिर रैम में हमारा आ जाएगा, उसके बाद हमारी रनिंग कॉन्फ़िगरेशन स्टार्ट हो जाएगी। ये तो हमारे कुछ थ्योरेटिकल पार्ट हो गया। अब हम इसको प्रैक्टिकली देखते हैं कैसे काम करते हैं सब। हम अपनी एक सिंपल सी टोपोलॉजी बनाते हैं, एक राउटर लेते हैं और इसी तरह एक सर्वर लेते हैं, इन दोनों को कनेक्ट कर देंगे। ओके, इसको स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हम टाइप करेंगे नो, फिर हम इनेबल में जाते हैं और यहाँ से हम इसमें config t इंटरफेस f0/1 में हमें IP एड्रेस डालते हैं 10.0.0.1, उसके बाद सबनेट मास्क नो सेट करते हैं। इसी तरह हम सर्वर में जाएंगे, अपना डेस्कटॉप में IP दे देते हैं 10.0.0.2 सबनेट मास्क और गेटवे। ओके, इसके बाद हम अपना इसको यहाँ लेते हैं। इसके बाद हम इसको पिंग करा के देखते हैं, अपने सर्वर को पिंग करके देखते हैं और ये पिंग हमारा सक्सेसफुल हुआ। उसके बाद हम यहाँ पे अपने सर्वर में आते हैं, तो यहाँ पे देखते हैं सर्विसेज में हमारा TFTP है, जहाँ पे हमारे iOS की हमको इमेजेस मिलेगी। ये सारी हमारी इमेजेस है iOS की, कुछ राउटर की, कुछ स्विच की है। इसके बाद हमको पहले तो यहाँ देखना है, अपने राउटर में आते हैं, हम देखते हैं कि हमारे पास कौन सा वर्जन चल रहा है। तो हमारे पास 100 वर्जन चेक करते हैं और यहाँ पे चेक करते हैं कि क्या हमारे पास 100 वर्जन है 12.4.15 T1 और यहाँ पे इसकी पूरा फाइल का नाम है, ये iOS की फाइल का नाम। उसके बाद हम नीचे आते हैं, यहाँ रोम में देखिए सिस्टम रिटर्न टू रोम बाय पावर ऑन सिस्टम, और फाइल जो इस पे स्टार्ट हुई फ्लैश में स्टोर होती है iOS, तो इसलिए ये फाइल का नाम हमारा आ गया। उसके बाद और नीचे देखेंगे तो हमारे कितने इंटरफेस इससे कनेक्ट है, इसका आ गया। उसके बाद NVRAM में कितना साइज है और ये हमारा फ्लैश में कितना साइज है, और ये कॉन्फ़िगरेशन रजिस्टर डिफ़ॉल्ट रहती है हमारी 0x2142, ये हेक्साडेसिमल वैल्यू होती है। इससे हम अपने राउटर्स की बेसिक चीज़ें इस कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। और फिर इसके बाद हम आते हैं अपनी शो फ्लैश कमांड टाइप करते हैं, तो ये हमारी फाइलें होंगी जिसमें हमारी 3 फाइलें हैं। अब हमको करना यह है कि हम TFTP सर्वर से अपनी अपडेटेड iOS इमेजेस, सबसे पहले तो हम इसको ऐसा बैकअप कैसे लेते हैं वो देखते हैं। तो ये फाइल हमारी यहाँ पे लानी है TFT सर्वर में। तो उससे पहले देखिए कि ये वाली फाइल हमारी पहले से यहाँ है, तो इसको पहले हम रिमूव कर लेते हैं। सेम फाइल है 124-15, यस ये सेम फाइल है, तो इसको रिमूव कर देते हैं पहले। ये यहाँ से रिमूव हो गई। उसके बाद हम अपने राउटर में आएंगे और यहाँ पे लिखेंगे कॉपी, हम लिखेंगे फ्लैश हमें TFTP में डालना है, तो TFTP सर्वर और सोर्स फाइल का नाम, यहाँ से हम इसको कॉपी कर लेते हैं फाइल का नाम और यहाँ के इसको पेस्ट कर देते हैं, एंटर करते हैं। अब हमारा कौन से सर्वर का IP एड्रेस डालते हैं, यहाँ से .0.0.2
एंटर करते हैं। ये हमसे पूछ रहा है कि क्या आप दूसरा नाम देना चाहेंगे फाइल का, तो हम यही रहने देते हैं डिफॉल्ट नाम। और ये हमारा सर्वर पे डालने लग रहा है, ये डाल चुका है सर्वर पे। एक बार हम यहाँ TFTP पे फिर से एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं और देखिए ये फाइल हमारी यहाँ पे वापस से आ गई। उसके बाद अब हम चाहते हैं कि हमारा अपडेट कैसे हो, ये इमेजेस जो हमारी चल रही है इसमें पहले हम शो वर्जन करते हैं। जो हमने देखा था कि ये वाला C1184 भी सर्विस K9 ये वाला हमारा वर्जन चल रहा था फ्लैश में स्टोर है तो इसके लिए हम पहले तो हम TFTP से हमको चाहते हैं कि ये वाला वर्जन हमारा स्टार्ट हो जाए, IP बेस m-mz.123 ये वाला हमारा चले इसमें। तो उसके लिए हम करेंगे कॉपी फ्लैश कॉपी TFTP से हमको लाना है और फ्लैश में स्टोर करना है फ्लैश। तो अब यहाँ पे हमको एड्रेस पूछा है कौन सा सर्वर से आप लाना चाहते हैं, तो सर्वर का IP एड्रेस डाल देंगे 10.0.2 एंटर करते हैं। अब फाइल का नाम तो यहाँ तो ये वाली फाइल लिखना पड़ेगा क्योंकि कॉपी नहीं कर सकते। C1841-IP बेस -mz.123-414.T7.bin हमारे सोर्स की फाइल जो हमको लानी है वो होगी। एंटर करते हैं। अब ये पूछा कि आप यहाँ पे अपने नाम से कोई सेव करना चाहते हैं तो हम यही रहने देते हैं क्योंकि हमको इस फाइल से के नाम से पता चल जा रहा है कि कौन सा वर्जन चल रहा है और कौन से इसमें नाम पूरा इसका दिखा रहा है सही से, यही रहने देते हैं। और ये हमारा इसने कॉपी कर दिया। अब शो फ्लैश करते हैं तो ये हमारा हो गया, ये इंफॉर्मेशन दे रहा है। अब पहले तो इसको हम जो हमने चेंजेस इसमें करे हैं इसको सेव कर लेते हैं। राइट मेमोरी ये हमारे चेंजेस सेव हो गए। उसके बाद अगर हम रीलोड करेंगे तो अभी भी ये फर्स्ट फाइल ही चलाएगा क्योंकि हमेशा फ्लैश में हमारी फर्स्ट फाइल ही रन होती है। उसके बाद हमको इसको सेट करना होगा कि हमारे को ये वाली फाइल चलानी है। उसके लिए हम अपने कॉन्फ़िगरेशन मोड में आएंगे, वहाँ पे लिखेंगे बूट सिस्टम। उसके बाद यहाँ से क्वेश्चन मार्क करके देखते हैं तो हमारे ऑप्शन मिल रहा है फ्लैश का। फ्लैश में गए, उसके बाद क्वेश्चन मार्क, हमको फ्लैश में फाइल का नाम लिखना है तो यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। फ्लैश कॉपी किया और यहाँ लाके इसको पेस्ट कर देते हैं, एंटर करते हैं तो ये हमारा हो गया। अब चेंजेस को राइट सेव कर लेते हैं चेंजेस। अब इसके बाद हम यहाँ से रीलोड करते हैं, जब रीलोड करेंगे अभी हमारा राउटर रीलोड हो रहा है, रीस्टार्ट हो रहा है। इसके बाद हम देखेंगे कि इसका वर्जन क्या चेंजेस हुए हैं, यानी ये देखिए अब ये रोमन मोड से इनिशियलाइज हो गया है, वापस से फिर से कंप्रेस डिकम्प्रेसिंग हो रही है इमेज फाइल। इनेबल करते हैं कॉन्फ़िग शो वर्जन में जाते हैं तो ये देखिए हमारा फाइल का नाम चेंज हो गया, लिखा है C1814.1IP बेस M, ये वाला हमारा सपोर्ट कर रहा है। उसके बाद अगर हमको वर्जन 2 iOS की वर्जन है तो अगर हमको उसको डिलीट करना है तो हम लिखेंगे डिलीट, जो हमको यूज में नहीं है iOS उसको हम डिलीट करना चाहते हैं, हम लिखेंगे डिलीट फ्लैश फिर
फाइल का नाम जो हम डिलीट करना चाहते हैं। तो ऊपर वाला हमारे को iOS चाहिए नहीं, तो इसको हम कॉपी करके यहाँ से पेस्ट कर देते हैं और ये डिलीट फाइल का नाम लिख दिया और एंटर करते हैं, ये डिलीट हो गई। अब हम शो फ्लैश करते हैं तो ये फाइल हमारी डिलीट हो चुकी है। उसके बाद अगर हम यहाँ से ये फाइल भी अगर हमारी डिलीट हो जाए, ये जो मेन अब iOS है, तो कैसे हम इसको रिकवर करेंगे। हमारा और हमारे जो ये iOS हमने बैकअप ले रखी है TFTP में, तो उसके लिए पहले तो हम इसको डिलीट कर लेते हैं। अगर हम इसको iOS नहीं मिलेगी तो यहाँ हमारा रोमन मोड में जाएगा, जो कि हमारा रोम में है। रोम में जो हमने हमारा टीनी OS है वो चलता है जब हम किसी को इसको iOS फाइल नहीं मिलेगी। तो उसके लिए हम पहले तो इसको भी डिलीट कर लेते हैं, फ्लैश को डिलीट फ्लैश और फाइल का नाम, ये हमारी जो मेन अभी iOS चल रही है, इसको कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट करके अब इसको डिलीट कर देते हैं। अब सो फ्लैश करेंगे तो ये हमारी फाइल डिलीट हो चुकी है। अब हम इसको रिलोड करेंगे तो ये हमारी फाइल को ढूंढ नहीं पाएगा, उसके बाद ये रोमन मोड में जाएगा। अब हम अपने रोमन मोड में आ चुके हैं और यहाँ पे हम सबसे पहले क्वेश्चन मार्क करके देखते हैं। तो ये कुछ हमारे पास अवेलेबल कमांड्स हैं हमारे रोमन मोड में। तो हमको जो जरूरत है जिस कमांड की, वो है ये TFTP डाउनलोड। तो हम ये कमांड लिखते हैं यहाँ पे TFTP डाउनलोड। तो इसने हमको एक कहें तो ऐसा कह सकते हैं एरर मैसेज दिया है, जिसमें ये बता रहा है कि इसमें IP एड्रेस इसमें मिसिंग है। ऑफ कोर्स यहाँ पे कोई IP एड्रेस होगी नहीं, क्योंकि यहाँ पे कोई iOS तो इसको मिली नहीं है जिसमें ये बूट करे। इस पर कोई IP एड्रेस नहीं है और इसने कुछ हिंट्स वगैरह दिए हैं कि आपको ये द फॉलोइंग वेरिएबल्स आर रिक्वायर्ड टू बी सेट फॉर TFTP डाउनलोड, यानी कि हमें जो TFTP कमांड है हमारी iOS को डाउनलोड करती है हमारे सर्वर से यहाँ पर सर्वर से हमारे TFTP सर्वर से हमारे डिवाइस में ये TFTP डाउनलोड की मदद से iOS डलती है। मगर यहाँ पे इसने बताया कि ये कुछ कमांड है आपको जरूरी है आपको अपने iOS को TFTP सर्वर से डालने के लिए। तो सबसे पहले हम इसी पे लिखते हैं। तो हम लिखें ये सबसे पहले हम ये सारी कमांड हमको जो मेन है IP एड्रेस, IP सबनेट मास्क, डिफॉल्ट गेटवे, TFTP सर्वर, TFTP फाइल, ये सब हमको डालनी होगी। तो उसके लिए हम यहाँ से इसको कॉपी करते हैं और ये हमेशा कैपिटल में ही लिखना होता है। तो यहाँ पे हम पेस्ट कर देते हैं इसको कॉपी करके, और इस इंटरफेस इस राउटर का IP एड्रेस 10.0.0.1 हमने IP एड्रेस इसका डाल दिया। उसके बाद IP सबनेट मास्क डालेंगे, कॉपी करते हैं, सबनेट मास्क इज इक्वल्स टू 255.0.0.0। इसके बाद डिफॉल्ट गेटवे कॉपी किया, पेस्ट कर देते हैं। डिफॉल्ट गेटवे होगा हमारा, डिफॉल्ट गेटवे इस केस में खुद सर्वर है 10.0.0.2 जिसके ये डिफॉल्ट गेटवे वो है जिसके थ्रू हमारे पास ये इमेज आएगी। यहाँ से एंटर करा। उसके बाद TFTP सर्वर, इसको भी कॉपी किया। यहाँ पे हम उस सर्वर का नाम देंगे जिससे हमें IP चाहिए, जिससे हमें इमेज चाहिए iOS की, उसका IP एड्रेस डालेंगे 10.0.0.2 है, एंटर कर दिया। उसके बाद फाइल का नाम, कौन सी iOS फाइल हमको चाहिए, तो यहाँ पे हम पेस्ट कर देते हैं फाइल का नाम। जैसे यहाँ इस केस में मुझे ये चाहिए, ये वाली फाइल, तो यहाँ पे C1841-IP base -NZ.123-14.T7 कैपिटल T और 7 फिर
बिन, यहाँ पे हमने एंटर करते हैं इसको। और अब हम TFTP डाउनलोड फिर से करते हैं, TFTP डाउनलोड, यानी कि हमारी सारी कमांड सही है। इसने पूछा है, अब पूछा है कि आप श्योर हैं कि आप ये इमेज को डाउनलोड करना चाहते हैं, तो हम यस कर देंगे। अब ये अगर सब सही रहेगा तो डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा, मगर यहाँ पे ये डाउनलोड नहीं हो रहा है। और क्यों नहीं हो रहा है ये मैं आपको बताना चाहता हूँ, क्योंकि हमने IP एड्रेस तो डाल दिए हैं, ये सब सही है, मगर हमने ये डिफाइन करना है। यहाँ पे हम रोमन मोड में ये डिफाइन नहीं कर सकते कि कौन से इंटरफेस पर हम ये IP एड्रेस डाल रहे हैं। तो इसके लिए भी एक रूल है कि आपके जो इस डिवाइसेस के चैसी में, यहाँ से अब मैं दिखाता हूँ आपको फिजिकल में, चैसी में कोई मॉड्यूलर में हम इंटरफेस जो कार्ड खुद से लगाते हैं, उसमें हमारा इंटरफेस कार्ड ये जो हमने पोर्ट है वो कनेक्टेड ना हो, यानी कि ये वाला हमारा मॉड्यूलर पोर्ट्स होते हैं जो हम खुद से लगाते हैं, कि इसके थ्रू हमारा कोई सर्वर से कनेक्शन ना हो। और जो फिक्स्ड वन है, जैसे ये हमारे फिक्स्ड हैं, तो इसके बाद जो हमारा फिक्स्ड में जो सबसे पहला वाला पोर्ट होगा, यानी कि फास्ट टनर 0/0 हमारा पहला पोर्ट है, इसके थ्रू ही इसको ये फास्ट टनर 0/0 पे ही हमारी IP एड्रेस ये जो हमने दी है वो डलेगी। मगर हमने कनेक्ट करा है हमारा फास्ट टनर 0/1 से, इसलिए ये हमारा टाइम आउट टाइम दे दिया इसने। तो सबसे पहले हम इस पे इस पोर्ट से इसको हटाकर अपने फास्ट टनर 0/0 पे डालेंगे। हमारा आ गया फास्ट 0/0। और अगर हम अपने राउटर पे जाकर फिर से डाउनलोड करते हैं TFTP डाउनलोड, अब देखते हैं और यस करते हैं, तो ये देखिए आप पोर्ट्स यहाँ पे ग्रीन हो चुके हैं और ये डाउनलोड होना शुरू हो चुका है। पोर्ट्स ग्रीन हुए थे, अब वापस से रेड हो गए। और अब हम यहाँ पे एक और कमांड लिखेंगे, रीसेट, जो हमारे एक क्वेश्चन मार्क करके देखते हैं, हमको अवेलेबल कमांड है एक रीसेट, तो हम ये रीसेट टाइप करेंगे यहाँ पर। रीसेट किया, एंटर किया, अब देखिए हमारा वापस से iOS डालना शुरू हो गया है। सर्वर जो हमारे सर्वर से आ चुकी है, अब यह बूट होना शुरू हो चुका है। ठीक है, अब यहाँ पे हमको पूछ रहे हैं आप डायलॉग वो कोई जो नो करते हैं। अब वापस हम देखें अपने, अब यहाँ पे शो फ्लैश करेंगे तो ये इमेज हमारी आ चुकी है। एक तरीका ये था। अब दूसरा तरीका एक और होता है कि iOS जब अगर हमारे पास कोई सर्वर भी ना हो, तो उस केस में हम क्या करेंगे, जैसे हमारे पास अभी तो सर्वर है, पर एक सिनेरियो वो भी होता है जब हमारे पास सर्वर नहीं होता, तो और कोई इंटरफेस पोर्ट्स भी ना हो, तो क्या होगा। उस केस में हमको सिस्को ने प्रोवाइड किया है एक एक्स मॉडम। एक्स मॉडम के थ्रू हम अपने जो हम जिस सिस्टम पे है अपने, जैसे हमने डिवाइसेस को कनेक्ट किया है इसको अपने पीसी से कनेक्ट कर लेंगे। और उसमें जो हम एक्स हमारे रोमन मोड जो है, अभी इस पैकेट ट्रेसर में वो ऑप्शन नहीं मिलेगा। और आप जब रियल सिनेरियो में देखेंगे इसको, तो अब हमको रोमन करके जो हम जब ऑफ कोर्स है कि हम रोमन मोड में ही होंगे जब, क्योंकि iOS नहीं होगा। उसके बाद जब हम यहाँ एक्स मॉडम लिखेंगे, हमको एक कमांड और मिलेगी एक्स मॉडम करके, एक्स मॉडम एक्स मॉडम। और फिर यहाँ पे हम जो भी हमारी IP बेस करके जो ऐसी भी फाइल का नाम था, बेस डॉट बिन, ये करके था कुछ भी, आप जो भी नाम था हमारे फाइल का उसको यहाँ पे डालेंगे। और ये IP बेस बिन हमारी कहीं भी हो सकते हैं, हमारे सी ड्राइव के अंदर, सी ड्राइव के अंदर हमारा ये
हमारा कोई भी अगर हम जहाँ पे भी इसको होम में डाल रखा है वहाँ से इसको होम हो गया स्लैश करके सिस्को के फोल्डर में डाल रखा हो, सिस्को हो गया। उसके बाद स्लैश करके हमारी ये फाइल का नाम जो भी IP बेस बिन, जो भी आप कुछ भी हो सकता है, फाइल का नाम डॉट बिन करके होगा, बिन हमारे ये हमारा हो गया। इसके बाद अब हम अपने डिवाइस में यानी कि राउटर में हम यहाँ से इसमें हम अपना iOS डाल देंगे।